Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल का, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको बताई थी कि लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इस क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो होता है ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी वेर a जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वेर a जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए तब वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा ax प्लस बी में ax प्लस बी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री हम लोग कैसे देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ वेरिएबल मेरा x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, इसलिए क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनेगा। जब हम लोग ग्राफ पेपर पे लीनियर पॉलिनोमियल को दिखाएंगे तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ लिख सकते हैं द ग्राफिकल representation of a linear polynomial is always a straight line, is always a straight line। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो स्ट्रेट लाइन होता है। जब हम लोग ग्राफ पेपर पे लीनियर पॉलिनोमियल को दिखाते हैं तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है, जो कि इंटरसेक्ट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं विच intersects x axis at exactly 1 point। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी अभी। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल को। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3
2x प्लस 3। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ कि कैसे ग्राफ पेपर पे लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2x प्लस 3 ये मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए वेरिएबल x है और x वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है दिया हुआ, यानी 1 है। तो यानी ये 2x प्लस 3 का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो 2x प्लस 3 मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे, प्लॉट करके। तो देखिए इसको इस तरह से दिखाएंगे। लेट हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। अब हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में प्लॉट करने से पहले टेबल बनाया जाता है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे। ये हो गया मेरा x और ये हो गया y इज इक्वल टू क्या है मेरा, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1, हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो x की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 2 5। यानी x अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y मेरा आ जाएगा 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग x मान लीजिए -1 लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं यहाँ, तो मेरा y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 लिए प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है प्लस 3। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 मेरा बड़ा है और बड़ा नंबर मेरा पॉजिटिव साइन का, इसलिए यहाँ +1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -1 लिए तो y मेरा प्लस आ गया। तो टेबल हम लोग बना लिए। अब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा, आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा, मैं तो इसी तरह दिखा रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये हो गया, इसको थोड़ा यहाँ पर अब ये हो गया मेरा 0 ओरिजिन हो गया, ये हो गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा मेरा y, और ये हो जाएगा मेरा y डैश। ठीक है, तो x एक्सिस पे यहाँ इधर होता है 0 के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं इंटीजर को, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह से 0 के लेफ्ट, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इधर हम लोग लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ y एक्सिस पे ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5, और नीचे y डैश में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए मेरा x, अब हम लोग प्लॉट करेंगे इसको ग्राफिकली। तो देखिए मेरा x हम क्या लिखे हैं, x अगर हम 1 लेते हैं तो y मेरा 5 आया है, तो x है मेरा 1, यहाँ है मेरा x है 1, तो y है क्या 5, तो इसके सीधा में यहाँ देखिए y 5 है, यानी कि यहाँ x है मेरा 1, तो इसके सीधा में y मेरा क्या है 5, एकदम तो यह सीधा में 5 के सीधा में, और इधर 1 के सीधा में एक सर्कल हम मार्क कर दिए। तो ये कोऑर्डिनेट है किसका, x है मेरा 1 और y है मेरा 5।
हमेशा याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। ये आप लोग 9 में पढ़े होंगे कि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाद में होता है। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। तो यहाँ मेरा x है 1 और y है मेरा 5, तो 1 हो गया x कोऑर्डिनेट, 5 हो गया y कोऑर्डिनेट। तो 1 के एकदम सीधा में और 5 के सीधा में हम लोग सर्कल मार्क कर लिए। अब x का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं, इधर है x डैश, तो x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो y कितना है मेरा 1, तो इसके सीधा में y मेरा 1 है, यानी यहाँ है, यानी इसके सीधा में और -1 के सीधा में, यानी यहाँ एक सर्किल हम लोग मार्क कर लेते हैं। और यहाँ मेरा क्या है, ये है मेरा -1 और 1, यानी x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है। अब इस दोनों जो सर्किल हम मार्क किए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। स्केल से इसको हम लोग मिला देंगे। हम लोग सर्कल किए थे, पॉइंट जो हम लोग किए थे, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5, यहाँ x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, तो इसको जो हम लोग पॉइंट किए थे इसको हम लोग क्या किए, मिला दिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है। तो ये किस चीज का ग्राफ है, y = 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे, यहाँ पे मेरा x एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी मिल रहा है x एक्सिस पे इस पॉइंट पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा। तो देखिए ये x एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ये -2 और -1 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा ना, -2 और -1 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन। तो हम लोग क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस दोनों का मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो -2 और -1 के बीच में ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला से हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी -2 और प्लस, और ये क्या है, -1/2, ठीक है। -2 प्लस ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हम लोग x कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, -2, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 1 3 हो गया, और दोनों में है निगेटिव साइन, तो यहाँ भी हो जाएगा निगेटिव साइन, यानी -3/2। यानी x कोऑर्डिनेट जो इसका हो जाएगा इस पॉइंट का -3/2, ठीक है। और ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल का, यानी 2x + 3 पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, -3/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वही जीरोस कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस पे इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए मेरा P पॉइंट है सपोज दैट। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस पे ये P पॉइंट पे। तो P का जो कोऑर्डिनेट हो गया, P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3/2 और 0 हो गया। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट हुआ यानी -3/2, यही 0 हो जाएगा 2x + 3 पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि therefore -3/2 is a zero of polynomial 2x + 3, ठीक है। ये 2x + 3 का 0 क्या हो गया, -3/2। तो यही कहलाता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है।